तुम्हें पता होगा तुम्हारे अपीयरेंस के लिए जेनेटिक्स कितना ज्यादा मैटर करते हैं, एंड यू नो दैट कि इंडियंस हैव वन ऑफ द वर्स्ट जेनेटिक्स। एक एवरेज फॉरेनर को लाके खड़ा कर दो, एक एवरेज इंडियन को लाके खड़ा कर दो, तुम लोग को दिखेगा कि तुम उनके फेस, उनकी फिजिक और उनकी हाइट में कितना ज्यादा डिफरेंस है। सो फ्रॉम द पास्ट 8 months आई एम वर्किंग ऑन माई फेस, मेरी फिजिक, मेरी हाइट, मेरी लाइफस्टाइल, एंड आई हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स। एंड मैंने ये रियलाइज किया है, अगर तुम लोग को अपने जेनेटिक्स को पोटेंशियल को बीट करना है, यू हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तुम्हें हर छोटी सी छोटी चीज में फोकस करना पड़ेगा। तो मैं आज तुम लोग को बताने वाला हूँ कि कैसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन चीजों में तुम्हें फोकस करना है अगर तुम्हें अपने फेस के, अपनी फिजिक के और अपनी हाइट के पोटेंशियल को बीट करना है। तो जो फर्स्ट चीज आती है जो कि है फोकसिंग ऑन माइक्रोस एंड मैक्रोस। माइक्रोस एंड मैक्रोस में ना फोकस करना मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। लाइक 1 साल पहले जब मैंने जिम जाना चालू किया, जब मैंने सेल्फ इंप्रूवमेंट में घुसा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ मैं प्रोटीन में फोकस कर देता था, ना कार्ब्स में ना फैट में। सिर्फ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो पता ही नहीं थे उस टाइम क्या था। देन मेरे बॉडी में रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, आई वाज बिकमिंग फैट, मेरे को पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। देन आई स्टडीड तुम्हारे कार्ब्स, तुम्हारा फैट, तुम्हारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने ज्यादा मैटर करते हैं। दैट इज व्हाई आई शिफ्टेड टू नॉन वेजिटेरियन डाइट, क्योंकि उसमें हर एक मिनरल होता है, हर एक विटामिन होता है। मैं दिन के 10 अंडे खाता था एंड आई वाज लाइक प्रोटीन भी मिल रहा है, कार्ब्स तो मिल ही जाता है, फैट भी मिल रहा है, एंड साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सारे कंप्लीट हो रहे हैं। लाइक मेरे से लोग आके पूछते हैं कि अपना वर्कआउट प्रोग्राम दे दो, मेरे को बता दो कि मेरे को कितना ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, क्योंकि मैं फिर बता दूंगा कि लाइक तुम लोग जाके 4 स्कूप वे प्रोटीन पी लो एंड इट्स डन। सो पॉइंट ये नहीं है कि तुम वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, तुमको कितना ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए, तुमको प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए कि नहीं। पॉइंट ये है, अगर तुम लोग को अपने जेनेटिक्स के पोटेंशियल को बीट करना है, तुम लोग को अपने माइक्रो पे फोकस करना पड़ेगा। वाइटामिन, मिनरल्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। सेकंड है तुम्हारी स्लीप। देखो सब लोग को पता है कि तुम लोग को 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। मैं तुम लोग को 2 ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिससे तुम लोग अपने पोटेंशियल को बीट कर पाओगे। फर्स्ट इज तुम्हें कितने घंटे की स्लीप लेनी चाहिए, और सेकंड तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी, स्लीपिंग आवर्स एंड स्लीप क्वालिटी। देखो अगर तुम गूगल में सर्च करोगे कि मेरे को कितने घंटों की नींद लेनी चाहिए, वो बताएगा 6 to 8 आवर्स एंड देन यू आर गुड। बट इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। अगर कोई बच्चा 2 साल का है, 3 साल का, वो दिन का मिनिमम 14 से 16 घंटे सोता है, क्योंकि उसकी बॉडी उस टाइम पे डेवलप हो रही है। वहीं पे एक टीनेजर है, वहीं पे एक अडल्ट बंदा है, और वहीं पे एक 70s और 80s में कोई है। तो सब लोगों को डिफरेंट स्लीपिंग आवर्स की नीड है। वहीं पे तुम लोग को फिगर आउट करना पड़ेगा कि तुम लोग को कितने घंटों की नींद चाहिए। इफ यू आर ए टीनेजर, तुम लोग को मिनिमम 10 घंटे सोना चाहिए। लाइक जैसे मेरी बॉडी है, मैं जिम में ज्यादा फटीग भी नहीं देता हूँ, मैं डाइट भी अच्छे से लेता हूँ, बट अगर मैं 8 घंटे सो जाता हूँ, मेरी बॉडी रिकवर नहीं होती है। वहीं पे मैं 9 घंटा या 9.5 घंटे सोता हूँ, दैट इज द स्वीट स्पॉट मेरे लिए। सो तुम लोग को फिगर आउट करना पड़ेगा कि तुम्हारी बॉडी के अकॉर्डिंग तुम लोग को कितने घंटों की नींद चाहिए। एक दिन 8 घंटे की नींद लेके देखो, एक दिन 9, एक दिन 10, तुम लोग को खुद पता चल जाएगा कि तुम्हारी बॉडी को, तुम लोग को अच्छा कब फील होता है, किस दिन ज्यादा स्लीप लेके अच्छा फील होता है। सेकंड है तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी। अब जैसे मैंने तुमको बता दिया कि तुम लोग को इतने घंटे स्लीप लेनी है, बट अगर उस स्लीप में तुम लोग अच्छे से सो नहीं पा रहे हो, तुम लोग पूरी रात स्ट्रेस में थे, ओवर थिंकिंग में थे, तुम लोग को विविड ड्रीम्स आ रहे हैं, तो जो क्वालिटी ऑफ स्लीप रहेगी ना, वो बहुत ज्यादा गंदी रहेगी। अब देखो जब तुम सोते हो तो तुम्हारी बॉडी का रिकवरी मोड होता है, वो तुम्हारे इम्यून सिस्टम का रिकवरी मोड होता है। अगर तुम्हारी स्लीप की क्वालिटी मिस हो जाती है तो तुम लोग की रिकवरी भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो मैंने इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है, जस्ट मैंने रिसेंटली पोस्ट करी है। उसमें मैंने बताया कि तुम लोग अपनी स्लीप को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, तुम लोग अपने IGF-1 को कैसे बूस्ट कर सकते हो, और क्या क्या चीजें तुमको करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है। तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखना, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिगर आउट, तुम लोग को अपने स्लीपिंग आवर्स फिगर आउट करने हैं और क्वालिटी के लिए तुम लोग को वो वाली वीडियो जरूर देखनी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिजिकल एक्टिविटी। देखो अगर तुम लोग कभी भी 70 ईयर ओल्ड, 80 ईयर ओल्ड, 60 ईयर ओल्ड वाले बुढ़े से जाके पूछोगे कि कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो क्या, दे विल से कि हाँ मैं वॉक करता हूँ। वॉकिंग एक बेसिक ह्यूमन फंक्शन होता है। अगर तुम लोग अपने 20s में हो, अगर तुम लोग अपने टीनेज ईयर में हो, तभी भी तुम लोग सिर्फ जिम जाते हो और पूरे दिन घर में पड़े रहते हो 12 घंटे, ऐसा सोच के कि मैं 1 घंटा जिम कर रहा हूँ तो मेरे को रिकवरी करनी है, रेस्ट करना है, देन यू आर ए डिप शिट, क्योंकि हमारी बॉडी बनी ही नहीं है पूरे टाइम ऐसे बैठने को। तुम लोग को फोकस करना है अदर एक्टिविटीज में, कोई भी स्पोर्ट्स हो गया, कोई भी ऐसे रनिंग हो गई जिसमें तुम्हारा कार्डियो, जिसमें तुम्हारा स्टेमिना, हर एक चीज बिल्ड हो रही है, तभी तुम लोग अपने जेनेटिक्स पोटेंशियल को बीट कर पाओगे। एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 बार रनिंग करने चले जाओ, कोई भी स्पोर्ट्स खेलने चले जाओ, टर्फ चले जाओ। नॉर्मली दिन में एक्टिव रहा करो, 5000, 6000, 7000 स्टेप मिनिमम चलो। उससे तुम्हारी स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी, तुम्हारी बॉडी में फैट कम चढ़ेगा, एंड दैट विल गिव यू अनफेयर एडवांटेज, क्योंकि तुम लोग को अपने जेनेटिक्स पोटेंशियल को बीट करना है। स्टेमिना, स्पोर्ट्स, स्टे एक्टिव। देखो अब ये सारी चीजें तो हो गई, अब इस वीडियो की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, कंसिस्टेंसी। देखो इन ऑर्डर टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, कोई भी भले चीज हो, यू नीड टू हैव कंसिस्टेंसी। अगर तुम लोग अपने जेनेटिक्स को, पोटेंशियल को बीट करना है, तुम लोग को हर चीज में कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तुम लोग को अपनी लाइफस्टाइल बेटर करनी पड़ेगी, जो जो चीजें मैंने तुम लोग को बताई उसमें फोकस करना पड़ेगा। अगर तुम लोग 3 दिन करते हो, 4 दिन करते हो, उसके बाद तुम छोड़ देते हो, तुम लोग को कभी भी रिजल्ट नहीं दिखेंगे। नाउ आई एम 19 ईयर ओल्ड, पिछले 1 साल में मेरी इतनी हाइट बढ़ी है, लाइक तुम लोग को हल्का से दिख रहा होगा, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। ये मेरी हाइट है जब मैं 18 क्रॉस कर चुका था, ये मेरी हाइट है 6 महीने पहले की, एंड ये मेरी रिसेंटली की हाइट है। अभी मेरे को लगता है मेरी और बड़ी हो गई। लेट मी सी, लुक
लास्ट 1 ईयर में मेरी इतनी हाइट बढ़ी है, इट इज नॉट जस्ट जेनेटिक्स। तुम लोग को हार्ड वर्क पुट इन करना पड़ेगा, तुम लोग को सारी चीजें करनी पड़ेगी, तुम लोग को मेन कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी तुम लोग अपनी जेनेटिक्स पोटेंशियल को बीट कर पाओगे। सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। मैं वन ऑन वन कोचिंग भी प्रोवाइड करता हूँ इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर अपीयरेंस एंड कॉन्फिडेंस। तो उस फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो वन ऑन वन कोचिंग पेड गाइडेंस में। सो डू फिल दैट फॉर्म। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी, सब्सक्राइब जरूर कर देना। कीप हसलिंग, कीप ग्राइंडिंग एंड स्टे हार्ड।